नमस्कार किसान भाइयों, मार्च का पहला पखवाड़ा चल रहा है और इस समय हमारे किसान भाई गन्ने की बुआई स्टार्ट कर देते हैं। किसान भाइयों, यह हम सभी लोग जानते हैं कि जिस इमारत की नींव मजबूत होती है वह इमारत काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी मजबूत रहती है। इसी तरह किसान भाइयों, अगर हम अपने गन्ने की फसल की इस समय नींव मजबूत करके चलें, गन्ने की फसल को हम इस समय अच्छा पोषण दें, उसकी रोगों और कीटों से सुरक्षा करें, तो आने वाली समय में हम अपनी गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में इसी संबंध में जानकारी देने वाले हैं कि आपको गन्ना बुआई में कौन कौन से खाद देने हैं, कौन कौन से कीटनाशक देने चाहिए या फफूंदनाशक देने चाहिए, जिससे हमारा इस समय गन्ने का जो अंकुरण है वह काफ़ी अच्छा हो, ज़्यादा मात्रा में हो, जल्दी हो और हमारे जो गन्ने की फसल है उसकी रोगों और कीटों से भी सुरक्षा हो सके। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और किसान भाइयों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक लगातार पहुँचती रहे। किसान भाइयों, हम सभी लोग जानते ही हैं कि हमारी हर फसल को 3 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास होते हैं। तो किसान भाइयों, हमें अपने गन्ने की बुआई में ये तीनों तत्व देने की आवश्यकता होगी। भाई, अगर हम बुआई के खाद कॉम्बिनेशन की बात करें, सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आप डीएपी की मदद से अपने गन्ने की बुआई करते हैं तो किसान भाइयों, डीएपी से आपके गन्ने को केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्राप्ति होती है, क्योंकि डीएपी में केवल नाइट्रोजन फास्फोरस ही होता है, पोटेशियम यानी पोटास नहीं होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप डीएपी से अपने गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो आपको अपनी डीएपी में पोटास को भी अलग से मिलाना होगा। किसान भाइयों, अगर मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ खेत के लिए 50 से 60 किलोग्राम डीएपी और 25 से 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आप डीएपी से अपने खेत की बुआई करेंगे तो आप बताई गई मात्रा में ये दोनों खाद का प्रयोग करके अपनी फसल को तीनों मुख्य पोषक तत्व दे सकते हैं, जिससे आपकी फसल को संपूर्ण पोषण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, हमारे कुछ किसान भाई एनपीके की मदद से बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप एनपीके की मदद से बुआई करते हैं तो एनपीके से हमारी फसल को तीनों मुख्य पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप एनपीके की मदद से भी अपनी गन्ने की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मात्रा की बात करें, किसान भाइयों, अगर आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 70 से 75 किलोग्राम एनपीके की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, अगर आप एनपीके 10-15-10 या 10-26-26 का इस्तेमाल करते हैं या और भी अगर किसी अन्य एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपने खेत में एनपीके की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। किसान भाइयों, तीसरा कॉम्बिनेशन जो हमारा गन्ने की बुआई के लिए हो सकता है वह हो सकता है सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा। तो किसान भाइयों, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट से आप अपने खेत में बुआई करते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट से आपके खेत में फॉस्फेट, कुछ मात्रा में जिंक, कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति होती है। इसमें आपको नाइट्रोजन और पोटास नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से आप अपने खेत में गन्ना बुआई करते हैं तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ यूरिया और पोटास यानी एमओपी भी लेना होगा। ऐसा करके आप अपनी फसल को तीनों मुख्य पोषक तत्व दे देंगे। किसान भाइयों, अगर मात्रा की बात करें तो आपको प्रति एकड़ के लिए 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट यानी 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा प्रति एकड़ के लिए आपको 1 बैग यूरिया की आवश्यकता होगी। यूरिया के अलावा आपको अपने खेत में 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एमओपी यानी पोटास भी लेना होगा। किसान भाइयों, इन तीनों खादों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इससे आपकी फसल को तीनों मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास तो मिलते ही हैं, साथ में साथ कैल्शियम, सल्फर और जिंक की भी प्राप्ति हो जाती है। तो किसान भाइयों, आप इस खाद के कॉम्बिनेशन से भी अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम रहेगा। या किसान भाइयों, खाद का चयन तो हमने कर लिया कि अपनी फसल में कौन सा खाद कॉम्बिनेशन हमको डालना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें अपनी फसल में कौन सा कीटनाशक या फफूंदनाशक डालना चाहिए, जिससे हमारी फसल में बहुत शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिले, हमारी फसल में कोई फंगस के रोग ना आए, हमारी फसल में कोई कीट आक्रमण ना करे। इसके लिए किसान भाइयों, मैं आपको कई कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। आप किसी भी एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करें, किसान भाइयों, यह बड़ा प्रचलित कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले होता है फिप्रोनिल। किसान भाइयों, जो लिक्विड फिप्रोनिल आता है इसमें आपको वो लेना है। और किसान भाइयों, इसके साथ जो दूसरा कीटनाशक आपको मिलाना होगा वह होता है लिक्विड थायोमेथाक्सम। किसान भाइयों, अगर मात्रा की बात करें तो दोनों की आप 500 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इन दोनों को जो भी खाद आप बुआई में डाल रहे हैं उसके साथ मिलाकर अपने खेत में डाल दें।
इनके प्रयोग से आपकी फसल में कोई भी रोग नहीं आएगा, लंबे समय तक ये आपकी फसल की सुरक्षा करने वाले हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में। और दूसरा कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों कि आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ml लिक्विड थायोमेथाक्सम की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मार्केट में काफ़ी कंपनियां कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन बनाती हैं। जैसे कि यूपीएल बनाती है साफिलाइजर के नाम से, इंसेक्टिसाइड इंडिया बनाती है केयर के नाम से, इंडोफिल बनाती है पावर बैंक के नाम से। आप किसी भी अच्छी कंपनी का 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यह फफूंदनाशक ले सकते हैं और इसको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही लिक्विड थायोमेथाक्सम में मिलाकर आप जो भी खाद डालने वाले हैं उसके साथ आप इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपकी फसल में कोई भी फंगस जनित रोग नहीं आएंगे और किसी भी तरह का कोई कीट का आक्रमण आपकी फसल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, कई बार आपने देखा होगा जो गन्ने की जो आँख होती है उसमें गलन का रोग देखने के लिए मिल जाता है, उसमें फंगस लग जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में कोई कीट और कोई भी फंगस अटैक नहीं करेगा, दोनों ही तरह से आपकी फसल की सुरक्षा हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो अपने खाद के साथ आप अपनी फसल में घरडा की पॉलिश आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसान भाइयों बायर की लेसेंटा आती है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा किसान भाइयों इफ्को की सीरस आगे आती है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन तीनों के अंदर 40% इमिडाक्लोपिड और 40% फिप्रोनिल होता है। किसान भाइयों, इनका भी बड़ा शानदार रिजल्ट आपको अपनी फसल में देखने के लिए मिलेगा। यह भी आपकी फसल की हर प्रकार के कीटों से सुरक्षा करेगी, साथ ही साथ लंबे समय तक आपकी फसल में कोई कीट आने नहीं देगी। किसान भाइयों, अगर इन तीनों की कीमत देखी जाए तो इन तीनों की कीमत जो पहले बताए हुए 2 कॉम्बिनेशन है उनसे ज़्यादा पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप कीमत की फिक्र नहीं करते हैं तो आप इस कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, इनका भी बड़ा शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।